गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 पार्ट 1 में हम लोग क्षुद्र ग्रह तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग आकाशगंगा पढ़ेंगे। आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आगे सप्तऋषि, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारों के नामांकन ऋषियों के नाम पर किया गया है, जो इस प्रकार है: ऋतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि आदि। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी कक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। नक्षत्र पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इससे नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र 27 है, जो इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्र, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फल्गुनी, उत्तरा फल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद एवं रेवती आदि। ये 27 नक्षत्र हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। तो पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। अभी हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। आप लोग इसका आंसर अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प को चुनें। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। सूर्य की आकृति कैसी है? गोल। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? 8। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? 7। क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगहों को भरिए। पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिनों में पार करती है। पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। दूसरा, विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। मंगल और डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चौथा, बृहस्पति के डैश उपग्रह हैं। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। पाँचवा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डैश में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। तीसरा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखें। सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्नलिखित नाम हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि। दूसरा, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह का क्या नाम है? बुध। तीसरा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। चौथा, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल और शुक्र। पाँचवा, उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? शनि। छठा, सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? सौर मंडल का शनि ग्रह सबसे अलग लगा क्योंकि इसके चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले किसी अन्य ग्रहों में नहीं मिलते हैं। सातवां,
पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। 8वां, वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? शुक्र तथा अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये दोनों सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। 9वां, आकाशगंगा क्या है? लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। चौथा, आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। बुध सबसे छोटा ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, उल्कापिंड आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े, आकाशगंगा लाखों तारों का समूह। छठा, ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह। तो क्वेश्चन आंसर पूरा करा दिए हैं। आप लोग अपना फेयर कॉपी में नोट बना लीजिएगा।